अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट तारा और आप देख रहे हैं मॉर्निंग शो विद तारा रारा। वेलकम बैक नाजरीन। नई सुबह नए मेहमान, जैसा कि आपको पता है मेरी सुबह होती है मेरे मेहमानों के साथ, और आज के मेहमान बहुत मेरे लिए स्पेशल भी हैं, बहुत ख़ास भी हैं, और हमारे सिंध का बहुत प्यारा नाम भी है। ज़्यादा तारीफ़ कर रही हूँ, वो बीच में से आप काट लेना तारीफ़। बहुत कम टाइम में इन्होंने फ़ैन फॉलोइंग गेन की सोशल मीडिया पर, और उनके साथ साथ जो दूसरे मेहमान हैं वो कव्वाली वगैरह मतलब कलाम वगैरह पढ़ते हैं, और उनके काफ़ी कलाम वायरल हैं सोशल मीडिया पर। आज उन्होंने भी हमें वक्त दिया हमारे शो के लिए, तो उनसे भी जानेंगे उनका सोशल मीडिया का सफ़र कैसे शुरू हुआ। सरफी सुमरो, बता दिया मैंने, डिस्क्लोज कर दिया। वेलकम करते हैं अपने शो पे सरफी सुमरो को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, अक्सर मैं इसका नेम खराब ले लेती हूँ। सरफी अब सही लिया मैंने नेम? अभी बिल्कुल ठीक। ओके हो गया। तो जो दूसरे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, बहुत प्यारी कवाली वगैरह वो पढ़ते हैं और उनकी काफ़ी वायरल है, तो उनसे जानेंगे। तो वेलकम करते हैं अपने शो पे साकिब अली साबरी को। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? मैं ठीक, आप कैसे हैं? अल्लाह की बड़ी करम नवाज़ है। क्या चल रहा है लाइफ में आजकल? बस मेहनत है, मेहनत कर रहे हैं, काम बहुत तेजी से चल रहा है। सूफीज़्म आपको पता है इस वक्त हर जगह, लेकिन सूफीज़्म बहुत कम जगह है। हर जगह है लेकिन कम जगह है। बहुत अच्छा, लेकिन चल रहा है। हर कोई सूफी नहीं होता ना, हर कोई गाने वाला सूफी नहीं होता। सही बात है। तो हमारे यहाँ पे काफ़ी सूफी बने पढ़ते हैं और लिखा होता है भाई हमारे नाम के साथ सूफी लग गया तो हम सूफी हैं, लेकिन वो सूफी अंदर से नहीं होते। सही बात है। तो इसीलिए कम लोग सूफी होते हैं। खैर, अल्लाह सबको हिदायत दे। तो आपकी लाइफ में क्या चल रहा है इसके अलावा? बस अभी तो काम के हवाले से ही मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहा हूँ, और 3-4 आइटम मैंने अभी किए हैं रिसेंटली, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से बहुत पसंद किए जा रहे हैं। अभी जो नया आइटम आया है हैदरी लंगर चलेगा, ये साईं लाल साईं का कलाम है और मौला का कलाम है, बहुत पसंद किया जा रहा है। माशाल्लाह, उस पे वर्क चल रही है। माशाल्लाह। तो भाई इनके साथ साथ सरफी भी बैठे हैं हमारे साथ, उससे भी जानेंगे सोशल मीडिया का सफ़र कब से शुरू हुआ, किसको देख के शुरू हुआ, और इतने कम टाइम में जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हैं उसको भी वायरल कर दिया। भाई क्या बताओ, क्या चल रहा है? असल में आप बात रही टिकटॉक जर्नी की, तो आई गेस आज से मैंने 1.5-2 साल पहले स्टार्ट की थी, और आप बात रही इकरा यूनिवर्सिटी को वायरल करने की, तो वहाँ पे मेरी वीडियोस काफ़ी वायरल गई हैं। तो बस ये फन के लिए यूज़ करते हैं। मैंने तो देखी ना आपकी वॉक वाली, जो रैंडम कंटेंट होता है मेरा। अच्छा, ये एक और चीज़ है, जितना हम जिस चीज़ को ना वो करेंगे ना, मेहनत से बनाएंगे, वो चीज़ वायरल नहीं जाएगी। ऐसा है, ये फैक्ट है। रैंडम चीज़ बहुत जल्दी जाती है। हाँ, ये तो है। अब मैं इतना मेकअप करूँगी 5-6 किलो का, उसको तैयार होंगी और बाल शाल बनाऊंगी, वो वीडियो बनाऊंगी, उसके 6,000, 10,000, 20,000 व्यूज़, और कोई मैं बैठूंगी, सो के उठूंगी, फ़िल्टर लगा के बना लूँगी। फ़िल्टर ज़रूरी है ज़िंदगी में, फ़िल्टर के बगैर कुछ नहीं है, तो वो जो है ना लाखों में चली जाती है। तो मैं हंसती भी हूँ कि आज से मेकअप नहीं होगा। हाँ, ये तो है। तो रैंडम चीज़ें वायरल जाती हैं, ये हकीकत है। जो बात है। स्टडी के हवाले से क्या स्टडी कर चल रही है? अभी 3rd सेमेस्टर के फाइनल्स होने वाले हैं 2-3 दिन में। 3rd सेमेस्टर चल रहा है BBA में। BBA में? जी। क्या कहते हो, BBA डिपार्टमेंट क्यों चूज़ किया लाइफ में, फ्यूचर में? असल में मैंने आज से 1.5 साल पहले आर्मी की टेस्ट दी थी। ISSB तक मैं गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नॉट रिकमेंड हुआ था। तो उसके अलावा मेरा BBA में शौक था, बिजनेस में, सो इस वजह से, और इकरा में तो BBA का स्कोप भी है, इस वजह से मैंने इसको परफेक्ट किया था। इकरा में BBA का है भाई। ये कोई बताने वाली डिग्री है? नहीं, जाहिर सी बात है, अभी जहाँ पे जिस चीज़ का स्कोप बंदा उसको प्रेफर करेगा। अच्छा, तो मतलब नहीं, बिजनेस के हिसाब से क्या आपका फ्यूचर माइंड बिजनेस का होगा ना? जो बात है अभी यही है। जाहिर सी बात है, BBA वो बंदा ज़्यादा चूज़ करता है जिसका माइंड हो, जो फैमिली, जिसकी मतलब फैमिली बैकग्राउंड ही बिजनेस से हो। नहीं, फैमिली बैकग्राउंड तो खैर अभी बिजनेस से नहीं है। बस ये है कि मेरी पर्सनली ये ख्वाहिश है। अच्छा, ये अपना काम करना चाहते हैं, अपना बिजनेस। बिल्कुल, ये तो गुड है। अच्छा, आप हमें कुछ सुनाएंगे जो आपका हुआ है? अगर बिल्कुल मैं सुनाऊंगा, और इंशाल्लाह जो हैदरी लंगर है वो सुनेंगे। जी बिल्कुल। अच्छा, हैदरी लंगर मैं आपको बिल्कुल सुनाता हूँ, और ट्रैक के साथ सुनाता हूँ ताकि आप लोगों को और ज़्यादा मज़ा आए। श्योर। मेरे अपने ट्रैक के साथ लाइव चैलेंज, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। इसको ट्रैक के साथ करते हैं।
पंचतन को पंचतन कहूँ गुलाम मुकद्दर का सिकंदर, चादर चढ़ाने जाऊंगा मैं लाल कलंदर, चादर चढ़ाने जाऊंगा मैं लाल कलंदर। निस्बत से पंचतन की दुनिया में भरम, और घर में लगा है मेरे अब्बास का अलम, जिक्र अली ने कर दिया है मुझको तवंग। शमे विलायत की जिस दर से जली है, और हसनैन के बाबा है मेरे मौला अली है, जो हो गया है दर का बदलता है मुकद्दर। राबिया बसरी कलंद बू अली शाह लाल शाहबाज दमादम मस्त कलंदर, जो हो गया है दर का बदलता है मुकद्दर। मैं हूँ कलंदरी मेरा सेवन है ठिकाना, ये है दीवाना लाल का जाने ये जमाना, यामीन पे है तेरा करम लाल कलंदर। चलेगा दरी लंगर। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। बेहतरीन। और जाहिर सी बात है हम सब मौला अली पाक के नौकर हैं, गुलाम हैं, और जब ऐसे कलाम हमारे पास आएंगे तो वो एक एनर्जेटिक लेवल बढ़ जाता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और ऐसे आप एल्बम्स और भी लॉन्च करते रहें, और हम लोग ऐसे एल्बम्स को तो हर कोई प्यार देता है। ये बात है। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसा इसका वीडियो बना है बहुत लोग पसंद कर रहे हैं। साईं लाल साईं के करम से, सरकार मौला अली के करम से बहुत मेहनत की हम लोगों ने, मेरे दोस्तों ने, मेरी टीम ने, और उसी तेज़ी से हमारी मेहनत को अल्लाह ताला लोग पसंद कर रहे हैं। ये अल्लाह की मेहरबानी है। जी हाँ बिल्कुल। तो इस बात से मुझे एक बात याद आई, लास्ट टाइम मैं बैठी हुई थी एक प्रोडक्शन हाउस में, तो मुझे सॉन्ग्स की ऑफ़र आई कि आप हमारे एल्बम में काम करें। तो मैं सॉन्ग नहीं करती क्योंकि नहीं पसंद, ये मेरी फील्ड नहीं है गाना सिंगिंग करना, ना मुझ पे सूट करता है, क्योंकि हर एक की जो फील्ड होती है उस पर ये चीज़ें सूट करती हैं।
तो वहाँ बैठी हुई थी, तो मैंने उनको कहा कि भाई ये मैं नहीं करती। तो वहीं से एक कवाल थे, मेरे जहन से निकल गया उनका नाम इस टाइम। उन्होंने मुझे कहा कि मौला अली का एक कलाम आ रहा है, तो उसमें ना हमें आपकी ज़रूरत है। तो अच्छा। मैंने कहा अब आपने बात ऐसी कर दी है कि मैं ना नहीं कर सकती, और सही। इस चीज़ को मैं ना कर भी नहीं पाऊंगी। तो उन्होंने जब मुझसे बजट की बात की तो मैं हंस पड़ी। मैंने कहा एक आप कलाम करवा रहे हैं मौला अली का, वाह, ऊपर से वाह, आप मुझे क्या बजट बात। बोल रहे हैं, तो मुझे पैसे नहीं चाहिए। क्या बात है, क्या तो जब आपकी रिकॉर्डिंग हुई तो मुझे याद कीजिएगा, हम अली के नौकर हैं, तो उनके कलाम में बेशक, ज़रूर बेशक। आएंगे। तो खुशी होती है जब ऐसे एल्बम्स मेरे पास या हम सब के पास हम लोग सुनते हैं। तो ऐसे ही काम आप करते रहें, बहुत अच्छे अच्छे इवेंट्स वगैरह कर रहे हैं आप? बहुत ज़्यादा इस वक्त तो इवेंट आपको पता है कि कव्वाली बर्थडे में, शादी में और हर जगह बिल्कुल। कोई भी ओकेजन हो उसमें शादी कव्वाली बहुत ज़्यादा चल रही है। तो टाइम बहुत कम है, रात लेकिन- में, दिन में, डे में, कॉलेज में, स्कूल में, हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इंशाल्लाह लास्ट मेरी बर्थडे गुजरी तो कवाली नाइट हुई थी, नेक्स्ट जो आएगी मैं आपको जरूर दावत दूंगी। इंशाल्लाह, बल्कि मैं चाहूँगा खुसूसी कि आप लोगों के साथ, भाई के साथ, सबके Thank साथ, you. हम एक टीम के साथ एंजॉय करेंगे तो हमारी हाजिर इंशाल्लाह है। इंशाल्लाह ज़रूर ज़रूर। इंशाल्लाह। हाँ सरफी, कैसा लगा सुनकर? बिल्कुल अच्छा। जब अलम का नाम आता है तो हमारे अंदर एक जो वो- बात जोश है ना? बिल्कुल बेशक। तो ज़िंदगी है, ज़िंदगी में ये चीज़ें हम यंगस्टर्स जब ये चीज़ें सुनते हैं तो मुझे जब ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि यंगस्टर्स में बहुत कम लोग हैं, अगर हम अपने नौजवानों की बात करें तो कम लोग ये चीज़ें पसंद करते हैं। बिल्कुल। क्योंकि वो कहते हैं बस गाने हों, और इंसान की लाइफ है, एंजॉयमेंट अच्छी लगती है, लेकिन वक्त वक्त पे ना कुछ टाइम ऐसा होता है कि आप लोगों को ना ये चीज़ें बड़ा सुकून देती हैं। बेशक। तो सुनते हो, मैं स्टेटस देखती हूँ सरफी के लगे होते हैं जब देखो, तो ये अच्छी बात है। तो अच्छा सरफी, ये बताओ फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फिलहाल तो बस डिग्री पे, स्टडीज़ पे फोकस है। इंशाल्लाह आगे भी बेहतर ही होगा। फेवरेट टिकटॉकर कौन है? टू बी ऑनेस्ट होकर बताऊं, मेरा फेवरेट मैं खुद ही हूँ। हाँ, अच्छी बात। यार ये मैं हर अपने जब शो में कोई बंदा या बंदी आके जब गेस्ट ही बात बोलता है कि मैं अपना फेवरेट खुद हूँ, तो मैं कहती हूँ पहले खुद से प्यार करो ना। सही जब तक बात। इंसान खुद से मोहब्बत नहीं करेगा, कोई किसी आपसे नहीं आपसे करेगा। कोई मैंने अभी मोहब्बत तक नहीं ऐसा है, कोई सही आपका बात। शो नहीं देखा जिसमें किसी ने ऐसा बोला हो, लेकिन नहीं, ये बोला मैं अपने है। पर्सनली दिल की बात बता ये रहा हूँ। है, परसों ये बात हुई थी। ये जो इन्होंने बात की है, ये इन्होंने अपने दिल की बात जरूर की है, लेकिन इसमें एक सच्चाई भी है, एक हकीकत भी है। जो आदमी अपने काम को दिल से, मोहब्बत से, जो बात है। दिल लगा के करता है, तो वो अपने आप से ज्यादा मोहब्बत करता है। ये है, लेकिन ना एक टाइम ऐसा आता है, और ये टाइम चल रहा है। मैं अगर अपनी लाइफ की बात करूं तो मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत से मुराद, मुझे ना दोस्ती चाहिए, ना मुझे मोहब्बत चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि आज के दौर में कोई सिंसियर किसी के साथ है ही नहीं। आप अगर रिलेशनशिप्स में, मोहब्बतों में, अगर इन चीज़ों में आप सच्चाई, सिंसियरिटी ढूंढते हो तो आपको कभी नहीं मिलेगी। बंदा खुद के साथ लो यही काफी यही है। बात है। और आजकल दोस्ती भी जो है ना, वो सच्चाई नहीं करती, दोस्त भी धोखे देते हैं। दोस्तों का खुलूस अरे तौबा आपके लिए। ये फसाना नहीं सुनाने का, और मैंने इतने फरेब खाए हैं, वाह। ऐब बार उठ गया जमाने का। क्या बात है? ये सिचुएशन है आपकी। नहीं, सिचुएशन मेरी नहीं है, मेरी जनरल बात कर रही है। जनरल बात है मेरी। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी हैप्पी इन माय लाइफ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और शुक्र जिंदगी में जो चीज़ अल्लाह से मांगी सब चीज़ें मुझे मिली हैं, और मेरे बाबा का, मामा का, सबका करम है कि मैं मुंह से चीज़ निकालती हूँ तो बाबा साईं पूरी करते हैं। ये शुक्र मौला है। साईं का करम है आप पे, खास। ऐसा ही है। और अल्लाह ने इतनी इज्जत दी छोटी सी एज में, यही बहुत है। बहुत है नहीं हकीकत, तो मैं अगर अपने से नीचों को देखते हैं तो वो कितना बेचारे। बहुत ज्यादा। कल भी अल्लाह मैं का हम पे बड़ा करम है, खास। सिग्नल्स पे जब निकलते हैं, आप देखते हैं तो आपकी एज वाले वाइपर लगा रहे हैं, बिल्कुल। फूल बेच रहे हैं, तो मेरा दिल जलता है यार, ये स्टडी क्यों नहीं कर रहे, आखिर क्या प्रॉब्लम है। कल एक बच्चे की प्रॉब्लम सुनी कि वो कह रहा मुझे अपने 3000 स्कूल फीस देने हैं, शायद हम 3000 1 मिनट में उड़ा देते हैं, बेशक। और वो सुबह 12 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक वो 3000 जमा कर रहे हैं गाड़ियों पर वाइपर मार के। अल्लाह। तो ये हमारे ना पाकिस्तान, सिंध की, कराची की सिचुएशन है, हर शहर की यही सिचुएशन है, क्योंकि हालात कुछ ऐसे चल रहे हैं। तो खैर, अल्लाह करम करने वाला है। बेशक। तो भाई सरफी खुद से मोहब्बत करता है, इसलिए कोई उम्मीद नहीं रखे। अच्छा सरफी, फेवरेट टिकटॉकर्स गर्ल्स में, बॉयज में कोई नहीं है? सिंगर्स में? साकिब अली साबरी। सर बेशक अभी आपने हमें अपना खुद का फैन कर दिया सर, सही मौला। दिल से लवी हो गया। लेकिन सॉन्ग तो इतने में खास सुनता नहीं हूँ। कसीदा वगैरह हो गए या नुहा वगैरह, जैसा आपने स्टेटस की बात भी की, जी, वैसे बिल्कुल। अगर बात की जाए तो कोई ऐसा खास नहीं है मेरा। हाँ, फेवरेट सॉन्ग किसके हैं वो एक दूसरी बात है,
लेकिन हम मेरा सामने कोई बैठे नहीं हैं, ये बोले ही नहीं जा रहा, तारा नहीं। ला रहा है। अच्छा मैं करता हूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड बात, फिर चाहे किसी को सही लगे या बुरी लगे। नहीं नहीं, ये है कि ग्रेट बंदे हो और बहुत कम टाइम हुआ है दोस्ती को, बिल्कुल। लेकिन अच्छा इंसान है भाई। सब जाएं, इसको फॉलो भी करें जो नहीं कर रहे। कुछ लोग जल भी रहे हैं ना, जल के भी नहीं करते, देखते हैं फॉलो नहीं करते, ये बात क्यों है? बस अब जलने वालों को क्या कर सकते मैं हैं। अपना YouTube पे कभी कभी देखती हूँ ना, अच्छा व्यूज मेरे वो लोग देख रहे होते हैं, व्यूज आ रहे होते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो मैं हंसती हूँ, मैं कहती हूँ यार ये देख भी क्यों रहे हो, ये देखो भी नहीं। नहीं, आप लोगों का माशाल्लाह, मैंने भी इनके 1-2 वीडियोस देखे हैं, आपके भी देखे। आप लोगों का जो अंदाज है काम करने का वो बहुत प्यारा है, क्योंकि लोग जब भी लाइक करते हैं या देखते भी हम हैं। तो हंसा हंसा के थक गए हैं, मर क्या गए हैं, क्या करें? मैं तो तारा जी आपके देखता रहता हूँ, आपको पता है, ऐसा ही और है। बहुत अच्छे माशाल्लाह। तारा जी बोल के आपने मुझे बहुत कुछ याद दिला दिया। अच्छा, ऐसा क्या याद आ गया आपको? तारा जी मतलब तारा जी लगाया ना दो वो बार। तारा जी, सितारा जी, वो मतलब तो सारी कहानी इस जी में। है। अच्छा, बस सही सही। आसमान का तारा है, ऐसी कोई बात नहीं है गाइस। अल्लाह तो हाफ़िज़। क्या मैसेज देना चाहेंगे देखने वालों को? हाँ बिल्कुल, मैं बस यही आपके चैनल के तवस्सुल से कहूँगा। अच्छा, कि आपको कोई कवाली आती है? मतलब आती होगी डेफिनेटली, मैं क्या पूछ रही हूँ, आजा, मतलब कुछ सुनना चाह रहे हैं सुनना मैं चाह रही हूँ कुछ। तो क्या सुनेंगे इस वक्त के वो हिसाब हम से? लोग एंड करेंगे आपकी कवाली से। जब तक हम सेल्फी से ले लें पैगाम, क्या फैंस को क्या कहना चाहोगे, सिंध वालों को? सबका मेरी तरफ से यही पैगाम है सबको कि जिस भी फील्ड में आप स्ट्रगल कर रहे हैं, बस अपनी जो भी पर्टिकुलर आपकी फील्ड है उसमें काम करते रहें, मेहनत जारी रखें। अल्लाह पाक तो चोर की मेहनत भी ज़ाया नहीं करता। एज इट इज सेड दैट स्ट्रगल ऑलवेज रिवॉर्डेड। बस ये है कि अपने काम के साथ सिंसियर रहें, खुद के साथ लॉयल रहें, इंशाल्लाह वन डे वी विल गेट सक्सेस। चोर से याद आया, आज मैं एक वीडियो देख रही थी, चोर चोरी कर रहा है, उसके ऊपर चोर पड़े हैं, चोर के ऊपर चोर। और वो जो बाइक वो चुरा रहा था, वो दूसरे चोर ले गए उस चोर से। तो नीचे लिखा हुआ था आजकल के चोर भी सेफ नहीं है, चोर सेफ नहीं है। तो आपने कहा ना कि चोर जो है ना, वो भी उसको भी उसकी मेहनत मिलती है। तो वो मुझे बात याद आई कि आजकल तो चोर भी सेफ नहीं है। तो गाइस मुझे भी दें इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नए मेहमान के साथ, नए आर्टिस्ट के साथ। जाते जाते मेरा मैसेज ये है कि प्लीज़ लोगों के साथ सिंसियर चलें। नहीं चल सकते तो लोगों के साथ निभाने या वादे नहीं करें, किसी को डिच नहीं करें, किसी को हर्ट नहीं करें, क्योंकि दिल में खुदा बसता है और किसी का दिल तोड़े नहीं। तो जाते जाते इजाज़त लूँगी मैं इनकी कवाली से। सब अपना रखें, बहुत 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 शुक्रिया। मैं चाहूँगा जाते जाते आपके चैनल का, आपकी टीम का, थैंक यू। तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने याद किया, मोहब्बत है आप लोगों की, और सिंध की पूरी आवाम से, पाकिस्तान की पूरी आवाम से और पूरी दुनिया से मैं यही कहना चाहूँगा कि जो कलाम मेरा आया है, हैदरी लंगर चलेगा, हैदरी लंगर, ये ऐसा लंगर है जो कि कायनात बनी थी जब शुरू हुआ था और कायनात ख़त्म होगी जब तक चलता रहेगा बेशक इंशाल्लाह। तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, सुनिए, बहुत मज़ेदार आप लोगों को सुकून मिलेगा। तारा जी की फरमाइश पे एक गज़ल सुना रहा हूँ। बेहिजाबा वो सामने आ गए और जवानी से टकरा गई, आँखों की लड़ी यूं मेरी आँख से, आँखों की लड़ी यूं मेरी आँख से, देख करिए लड़ाई मजा आ गया, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। वाकई सर मजा आ गया बिल्कुल।